नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पत्राचार के कुछ ऐसे लेखनों की बात करने वाले हैं जो जिनका प्रयोग प्रत्येक कार्यालयों में नहीं किया जाता है और साथ ही कुछ ऐसे लेखन हैं जो कि सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट आदि के आ जाने के बाद प्रचलन से बाहर हो गए हैं, जिनका कि प्रयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हम ऐसे लेखनों का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर जानेंगे, संक्षिप्त रूप में इन लेखनों को जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लेखनों में सबसे पहले हम बात करते हैं संकल्प की। संकल्प को अंग्रेजी में रेज़ोल्यूशन कहा जाता है। संकल्प और अधिसूचना 2 ऐसे पत्र हैं पत्राचार के अंतर्गत जो कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित होते हैं। संकल्प का प्रयोग भी अधिसूचना के समान होता है और ये संकल्प जो है ये राजपत्र में प्रकाशित होते हैं। तो संकल्प का प्रयोग नीति संबंधी सरकारी निर्णयों, जांच समितियों, जांच आयोगों, नियुक्तियों अथवा निर्णयों आदि के निष्कर्ष आदि को सार्वजनिक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर राम किशोर शर्मा के अनुसार जो संकल्प होता है वो 3 भागों में उन्हें विभाजित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले प्रस्तावना, इसका दूसरा भाग होता है प्रस्ताव और तीसरा भाग होता है आदेश। तो पहले भाग प्रस्तावना में पत्रों या प्रलेखों का उल्लेख होता है और जो दूसरा भाग होता है प्रस्ताव, तो इसमें मूल प्रश्न से संबंधित जो परिस्थितियां होती हैं उनकी चर्चा की जाती है। यानी कि जिस विषय पर बात की जा रही है उससे संबंधित जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका उल्लेख जो है प्रस्ताव भाग में किया जाता है। और आदेश में जो होता है, आदेश दिया जाता है कि कोई भी जो कार्य होता है जिसका कार्यान्वयन होना होता है, जिस कार्य को करने के लिए कहा जाता है, उसका आदेश जो है इसमें दिया जाता है। तो इस प्रकार संकल्प भी जो है वो प्रचलित है, लेकिन ज़्यादातर जो है हम अधिसूचना का प्रयोग करते हैं। तो संकल्प का प्रयोग जो है बहुत कम बार किया जाता है। इसके साथ ही जो दूसरा लेखन जो हमारे जिसको हम इसके अंतर्गत ले रहे हैं वो है हमारा पृष्ठांकन या फिर परांकन। इसको इंडोर्समेंट भी कहा जाता है अंग्रेजी में। हालांकि ये जो पृष्ठांकन होता है ये जो पत्र के अंत में जो है वो लिखा जाता है। कोई भी जब हम परिपत्र लिखते हैं, सरकारी पत्र लिखते हैं, तो उसके अंत में हम पृष्ठांकन देते हैं या प्रतिलिपि इत्यादि देते हैं। तो इसका अर्थ होता है पीछे से अंकित करना या पृष्ठ लेख लिखना या पुष्टि करना। इस तरीके से इसका अर्थ लिया जा सकता है कि हम जो पृष्ठांकन देते हैं हम उसको अपनी बात को पुष्ट करने के लिए पृष्ठांकन देते हैं। इसके अतिरिक्त हम उसको पीछे से जिन जिन लोगों को भेजना होता है उनके नाम, पते इत्यादि लिखते हैं। तो किसी भी तार, बिल अथवा यानी कि पत्र आदि लेख के पीछे लिखने की जो क्रिया होती है उसी को पृष्ठांकन कहा जाता है। पृष्ठांकन कार्यालय की कार्य पद्धति में एक अति महत्वपूर्ण अंग है। इसकी जो वाक्य रचना होती है वो अन्य पुरुष में की जाती है। इसके अलावा ऐसे पत्र लेखनों में हमें अनुस्मारक को लेते हैं, यानी कि इसको अनुस्मरण पत्र भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए रिमाइंडर नाम का प्रयोग किया जाता है। तो रिमाइंडर यानी कि रिमाइंड करना, उसको फिर से याद दिलाना, किसी भी काम को फिर से याद दिलाना, तो अनुस्मारक या रिमाइंडर कहलाता है। तो जब भी किसी पत्र के उत्तर, प्रार्थना पर कार्यवाही आदि के कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद जिस व्यक्ति को पत्र भेजा गया है, जो पत्र प्रेषिती है, जिसको पत्र भेजा गया है, वो व्यक्ति या फिर कोई अधिकारी, पदाधिकारी जिससे प्रार्थना की गई है और उसका उत्तर नहीं मिला है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, पुनः स्मरण कराने के लिए पत्र भेजा जाता है और इसी पत्र को जो है अनुस्मारक कहा जाता है या अनुस्मरण इसे कहा जाता है या रिमाइंडर कहा जाता है। तो ऐसे पत्रों में क्या होता है कि पूर्व लिखित पत्रों की संख्या एवं विषय आदि का उल्लेख किया जाता है ताकि वस्तु स्थिति जो है वो प्रकट की जा सके। यदि एक अनुस्मारक का उत्तर नहीं आया है तो दूसरा अनुस्मारक जो है वो भेज दिया जाता है या भेजा जा सकता है। तो अनुस्मारक जो होते हैं वो 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, एक तो सरकारी पत्र के रूप में और दूसरा अर्ध सरकारी पत्र के रूप में।
सरकारी पत्र के रूप में जो अनुस्मारक लिखे जाते हैं उनका जो प्रारूप होता है वो सरकारी पत्र जैसा होता है, और जो अर्ध सरकारी पत्र में जो अनुस्मारक लिखे जाते हैं उनका प्रारूप अर्ध सरकारी पत्र जैसा होता है। इसके अलावा पत्राचार में जो पत्र प्रचलित है या जो लेखन प्रचलित हैं उनमें एक है तुरंत पत्र, त्वरित पत्र, द्रुतगति पत्र, द्रुतगामी पत्र, ऐसे नामों से इसे जाना जाता है, और अंग्रेजी में इसको एक्सप्रेस लेटर कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि तेज गति से चलने वाला पत्र। ऐसा पत्र जो कि बहुत तेजी से जो है सूचनाएं पहुंचाता है उसे एक्सप्रेस लेटर कहा जाता है। सरकारी सूचना, आदेश, निर्णय, समाचार आदि को जब कहीं बहुत शीघ्रता से यानी कि कम समय में भेजा जाता है तो उस समय तुरंत पत्र का प्रयोग किया जाता है, तुरंत पत्र लिखा जाता है। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के आ जाने से मोबाइल, टेलीफोन इत्यादि, फैक्स इत्यादि के विकास हो जाने के कारण जो ये तुरंत पत्र है या त्वरित पत्र जिसे हम कहते हैं, इसका प्रचलन जो है वो लगभग खत्म हो गया है। पत्राचार के अंतर्गत इसके अलावा जो एक लेखन होता है उसमें उसे हम मितव्ययी पत्र, बचत पत्र या कूट पत्र आदि भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेविंग ग्राम लेटर कहा जाता है। इसका प्रयोग गूढ़ मामलों, सामान्यतः विदेशी सरकारों के लिए किया जाता है। गोपनीयता की दृष्टि से इसे साधारण डाक से नहीं भेजा जाता। इसमें कूट संदेश यानी कि जटिल रहस्यमय कूट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ केवल प्रेषिती को मालूम होता है। इसे राजनयिक बैग या रजिस्ट्री बीमा डाक से भेजा जाता है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह के पत्र के लिए कुछ कड़े नियमों का सृजन किया है, जिसका पालन इस पत्र को लिखते समय किया जाता है। प्रत्येक कार्यालय में इस पत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा एक ऐसा पत्र है जिसको हम मंजूरी पत्र, संस्वीकृति पत्र या सेक्शन लेटर भी कहते हैं। जैसे कि इस पत्र को जो है सरकारी पत्र का छाया स्मरण भी कहा जाता है। राष्ट्रपति से प्राप्त स्वीकृति, आदेश या सूचना को जब किसी कार्यालय, मंत्रालय, विभाग आदि को भेजना होता है तब इस संदर्भ में मंजूरी पत्र या संस्वीकृति पत्र लिखा जाता है। और राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त सूचना या घोषणाओं के लिए या नियमों, आदेशों आदि की जानकारियों को विभागों तक पहुंचाने के लिए ही इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसी प्रकार का एक पत्र है जिसको हम घोषणा पत्र, उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। तो ये जो पत्र होता है, ये घोषणा पत्र जो होता है, जिसमें घोषणा की बात की जाती है, जिसमें घोषणा इत्यादि को बताया जाता है। तो ये जो पत्र होता है ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षरों से प्रसारित राष्ट्रीय महत्व के विषयों में असाधारण घोषणा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो घोषणा पत्र है उसका प्रयोग साधारण घोषणाओं के लिए नहीं होता है, बल्कि असाधारण जो घोषणाएं होती हैं और ऐसी घोषणाएं जिनका महत्व क्या है, पूरे राष्ट्र में जिसका महत्व है, जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं और उन विषयों पर जब कोई असाधारण घोषणा की जाती है तो उसके लिए घोषणा पत्र का प्रयोग किया जाता है या उद्घोषणा पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग होता है ये केवल अति आवश्यक घोषणाओं के लिए होता है। सामान्यतः इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे ही पत्राचारों में एक पावती है या फिर इसको प्राप्ति कह सकते हैं या फिर एक्नॉलेजमेंट जिसे कहा जा सकता है। तो पावती में पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाती है। तो पावती में क्या होता है कि कोई पत्र हमें मिला है और उस पत्र की प्राप्ति की सूचना दी जाती है। इसका प्रारूप अत्यंत संक्षिप्त होता है और इसकी संरचना जो है वो सरकारी पत्र के समान होती है।
इसके अलावा कुछ और पत्र भी हैं, जैसे केवल ग्राम इत्यादि, तार इत्यादि कुछ तो लेकिन ये पत्र जो है अब प्रचलन में नहीं है। जो पत्र जो हैं कहीं-कहीं प्रचलन में है या फिर कम प्रचलन में है या कुछ विभागों में प्रचलित हैं, उनका नामोल्लेख या फिर उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी जो है आज के इस वीडियो में आपको दी गई है। तो ये ऐसे पत्र हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। भले ही आप इसके सारे प्रारूप को आप याद ना रखो, आप केवल इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा आप जान लो, तो इतना आपके लिए आवश्यक है। तो इतना ही इस वीडियो में आपको बताया गया है और आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।